डॉक्टर साहब, सेवक चिकित्सक प्रांजल पांडे, इस विश्वास के साथ जो ये विश्वास है, ये सेवक चिकित्सक, क्या आप उसको बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे? क्या ये जो एक ब्रांड बनता जाएगा धीरे धीरे, जब जब अभियान बने, तो क्या जो इसकी क्वालिटी है, डिलीवरी है, वो मेंटेन रहेगी? देखिए, गुणवत्ता ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ना चाहेगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे खुद, मेरे अपने परिवार, मेरे अपने गुरुजी और जितने भी मेरे टीचर्स रहे हैं पूरे न्यूरोसर्जरी के मेरे सफ़र तक, यहाँ तक एक यही शिक्षा मिली है कि जो भी करना है वो ऐसा करना है कि मरीज़ की ज़िंदगी पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े और पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको सभी बातों को समझा पाते हैं, ताकि पेशेंट को एक कॉन्फिडेंस रहे कि वो जिस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है वो प्रोसेस ना केवल उसके अपने लिए ज़रूरी है बल्कि उसके इलाज के लिए भी ज़रूरी है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रांजल पांडे है और मैं न्यूरोमाइंड में चीफ न्यूरोसर्जन हूँ। डॉक्टर साहब, न्यूरोमाइंड यानी मस्तिष्क विज्ञान तंत्रिका शल्य चिकित्सक जी। तो किस तरह से इन सब चीज़ों का समन्वय आप बिठाते हैं? किस तरह से जो ऐसे मानसिक रूप से जो तनावग्रस्त लोग होते हैं, किस तरह से इनका प्रयोग करके उनको स्वस्थ करते हैं? देखिए, मस्तिष्क या स्पाइन या नाड़ियों से जुड़ी कोई भी समस्या बहुत जटिल समस्या होती है और ये कभी भी सीधे एक रेखा पे नहीं चलती। तो आप मानेंगे कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो परेशान भी होगा। वैसे ये भी सच है कि परेशानी से भी बीमारी होती है। तो जब हमारे पास कोई मरीज आता है जहाँ पर खास तौर पर उसे ब्रेन यानी मस्तिष्क, स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी और उनसे जुड़ी नाड़ियों में कोई भी समस्या हो, जैसे गांठ होना, खून बहना, हेमरेज होना, पानी भर जाना या फिर स्लिप डिस्क, ऐसी सभी समस्याओं का इलाज हमारे यहाँ होता है। और हमारी एक कोशिश यही रहती है कि जब कभी भी कोई मरीज हमारे पास आए तो उसकी समस्याओं को समझकर उसके लिए बेहतर से बेहतर अत्याधुनिक तकनीक से कौन सा इलाज संभव है, ये उसे देना कम से कम खर्चे में। डॉक्टर साहब, शुरुआती बीमारी की जैसे अभी आपने बात करी, शुरुआत जो ये होती है अकेलेपन से या और भी अन्य तरीके के तनाव से, आजकल की चकाचौंध ऐसी, तो अकेलेपन से तो पहले ही आदमी जूझ रहा है। न्यूरोमाइंड्स के पास आकर, डॉक्टर प्रांजल के पास आकर, उसको कैसे वो अकेलापन दूर होता है? कैसे बीमारी का इलाज तो आप बाद में करते, पहले जो बीमारी जहाँ से शुरू होती है उसका इलाज आप कैसे करते? कैसे उसका अकेलापन कैसे दूर करते? देखिए, ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। और किसी भी बीमारी का और बीमारी के इलाज के कई आयाम होते हैं। तो सही बात है, सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि बीमारी हो ही ना। तो देखिए, क्या होता है कि जब भी मरीज हमारे पास आता है तो मैंने ये अक्सर देखा है कि शायद अपने समय की व्यस्तता के कारण डॉक्टर्स के पास भी उतना समय नहीं हो पाता है जितना समय वो शायद अपने मरीज को देना चाहते हैं। सही बात तो यह है कि अगर मरीज की बात को 5 मिनट ठीक से सुनकर उसके मर्ज को पकड़ने की अगर कोशिश की जाए और उससे ठीक से व्यवहार करके उसकी समस्या को उसे समझाया जाए तो आधा मरीज तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। वैसे ये वाली बात भी अपने आप में सच है कि आजकल जैसे एक शहरों की दिनचर्या हो गई है, जैसे हमारी जिंदगी हो गई है जहाँ दौड़ धूप ज़्यादा और शरीर और सेहत पे ध्यान कम, देखा जाए तो हमारे दादा और नाना, ये भी जो एक जनरेशन थी, तो मेहनत क्या यहाँ कम थी? शायद जीवन को सुगम बनाने के साधन पहले और भी कम थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने यही देखा होगा कि हमारे दादा दादी, नाना नानी शायद 90 और 100 के उम्र तक अपना काम करते हुए ही जब बैकुंठ धाम से बुलावा आया तब गए। तो देखिए, एक समस्या तो ये है ही कि हमारा अपना जो लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, वो बिल्कुल भी स्वस्थ रह नहीं गई है। इसके ऊपर से जब हम अपना खान पान देखते हैं, अपना सामाजिक जीवन देखते हैं, अपना पारिवारिक जीवन देखते हैं, तो इन सभी चीज़ों में जो विकार आ चुका है पहले के मुकाबले, ये सभी हमारे अपने अवसाद, हमारे अपने रोगों को आगे बढ़ावा देता है। डॉक्टर, सामाजिक कर्तव्य की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी नागरिक कर्तव्य की बात करते हैं लाल किले से। नागरिक कर्तव्य में जो एक डॉक्टर का आज देखने को मिलता है, जो डॉक्टर्स को लेकर आज लोगों में एक विश्वास की बहुत बड़ी कमी है। हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो उनको ट्रीट एक कॉर्पोरेट लेवल से, जैसे एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ जाओ, रिसेप्शन जाओ, फलान। तो आपके पास आकर कैसे उन सब चीज़ों को, कैसे पेशेंट विश्वास करे कि आपके पास उस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी, आपके पास उस तरह का जो एक मैं बोलना चाहूँ तो एक
एक एरोगेंसी थोड़ी सी लेकर हो जाती है। एरोगेंसी इस पर्पज मतलब कि उतना टाइम नहीं होता डॉक्टर्स के पास, इतनी भीड़ भड़क के। तो यहाँ पर आके आप लोग उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? यहाँ पे भी तो वो समस्याएं हो सकती हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा कहना यही है कि जब आप कभी भी कोई भी काम करते हैं जिससे आप समाज की सेवा करें, या एज अ डॉक्टर जब मैं ये देखता हूँ कि मुझे मरीज और मरीज के घर वालों का भी इलाज करना होगा, तो हमेशा मेरा फोकस गुणवत्ता पे रहेगा, कितने मरीजों का एक दिन में इलाज कर दिया इस पे नहीं। तो देखिए ये एक तरीके का रैट रेस है कि अगर आप इसके पीछे भागें कि हमने एक दिन में कितने मरीजों को देखा। वैसे तो मैं ये बात खुद बता दूं कि चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो कोई भी क्लिनिक हो, हमें हर चीज को उसके परिप्रेक्ष्य में समझना है। प्रोसेस का मतलब प्रोसेस है, हर प्रोसेस का एक स्टेप होता है और उन स्टेप्स के द्वारा ही कोई काम होगा। लेकिन उन्हीं स्टेप्स में अगर हम पेशेंट को और पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको सभी बातों को समझा पाते हैं, ताकि पेशेंट को एक कॉन्फिडेंस रहे कि वो जिस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है वो प्रोसेस ना केवल उसके अपने लिए जरूरी है बल्कि उसके इलाज के लिए भी जरूरी है, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेस तो सही है, वो तो सारा डॉक्यूमेंटाइजेशन आपको करना पड़ता है, मेडिकल की बात है। परंतु एक जो समृद्ध आदमी है वो एक फैमिली डॉक्टर रखता है। वो फैमिली डॉक्टर रखने के बाद वो चिंता फ्री है कि रात को उसको फ़ोन पे उपलब्ध है, रात को कोई समस्या हो, कोई दिन में समस्या हो, कभी भी कोई समस्या। पर एक सामान्य आदमी को तो फैमिली डॉक्टर वाली फीलिंग नहीं मिल रही ना आजकल। जी, एक आपकी बात ये बिल्कुल सही है। अगर हम इस बेसिक बात को बोले तो हाँ, ये वाली बात सच है कि आजकल शायद मरीजों और डॉक्टरों के, चिकित्सकों के बीच में थोड़ा तो विश्वास का ह्रास हुआ है। ये बात अपने आप में सच है। देखिए, अभी इसके बहुत सारे कारणों में नहीं जाते हैं कि किसकी क्या गलती है, लेकिन हाँ, इसके समाधान पे हम जरूर कुछ बात कर सकते हैं। एज अ डॉक्टर, एज अ चिकित्सक, ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने मरीज की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के बारे में ना केवल समझूं, बल्कि उसको किसी भी समय पर अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए कोई ना कोई सर्विस या कोई ना कोई टच पॉइंट रहना ही चाहिए, ताकि जब वो अपने घर पर अकेला भी है या आकस्मिक भी किसी भी बीमारी से या किसी परेशानी से जूझ रहा है तो कम से कम उसे एक सही दिशा और निर्देश मिल जाए। तो देखिए, जहां तक सवाल है इन बातों का, तो हमारी टीम यहां पर कॉन्स्टेंटली हर वक्त मरीज के साथ टच में रहती है और जहां तक संभव होता है तो मरीज की हर छोटी बड़ी समस्याओं का निदान भी करती है। ये भी आप समझते होंगे कि फोन पर इलाज संभव नहीं है, पर हाँ, फोन पर सही एडवाइस देना जरूर संभव है। तो हाँ, इस माध्यम से फोन हो, चाहे विजिट हो, चाहे हॉस्पिटल में आके देखना हो, अगर किसी मरीज की कोई भी समस्या है जिसको अटेंड करना जरूरी है तो मैं और मेरी टीम इसके लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल मेडिकल में कई तरह के, अभी एक आप भारत सरकार का ही प्रकल्प देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड, और आजकल ऐसी मेडिकल पॉलिसीज, कार्ड्स, यानी जाते ही आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कार्ड दिखाते हैं तो तुरंत ही उसकी एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, इलाज तुरंत शुरू हो जाता है। जब आप लोगों का यहाँ पर पेशेंट आते हैं आपके पास, क्लिनिक पर आपके पास पेशेंट आते हैं, तो आप कहाँ तक उसके साथ अपना जो संबंध बनाकर रखते हैं, व्यवहार बनाकर रखते हैं, वो कहाँ तक है? वो केवल देखने तक है या उसका जब तक बीमारी खत्म नहीं होती तब तक आपका वो इलाज चलता है? देखिए, हाँ, कई मरीज जरूर इन सब बातों को लेकर डरते होंगे। देखिए, ये बात तो अपने आप में सच है कि न्यूरो सर्जरी अपने आप में एक बहुत महंगी ब्रांच है मेडिकल साइंस में, लेकिन फिर भी हमारा अपना प्रयास ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से समाज के उन निर्धन या जिन परिवारों को आर्थिक सहायता की ज़रूरत है उनके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाया है, या जैसे बाकी गवर्नमेंट के भी पैनल्स हैं जो अपने अपने एम्प्लॉयज़ को ये सब सुविधा प्रदान कराते हैं, तो देखिए, हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हाँ, हम उन मरीजों को लौटाएं नहीं। तो इस विषय में जिन हॉस्पिटल्स में ये कार्ड्स चलते हैं, हमारा उनसे टाई अप रहता है, और केवल मरीज को एक हमारे सेंटर पर ओपीडी देखने तक नहीं, अगर उस मरीज को भर्ती होकर इलाज या फिर किसी ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है तो हम वहां भी इन चीजों को करके अपना सामाजिक योगदान देने में यकीन रखते हैं। सेवक चिकित्सक की बात कर रहे हैं आप? जी, यही उसका एक आयाम है कि कोई मरीज, चाहे वो समाज के किसी भी शोषित या वंचित वर्ग से ही क्यों ना हो, अच्छे इलाज का तो उसका भी हक है और हम चाहते हैं कि हम वो दें। डॉक्टर साहब, और भी कुछ आप बताना चाहेंगे कि जो जिन जिन विषयों को लेकर और जिन जिन तरह से आप इलाज इस न्यूरोमाइंड्स का कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं? जी देखिए, न्यूरो सर्जन की एक हैसियत से मुझे 10 साल से ऊपर का समय हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए, और अत्याधुनिक टेक्निक्स, दूरबीन द्वारा इलाज करना,
कंप्यूटर द्वारा, न्यूरो नेविगेशन द्वारा ब्रेन ट्यूमर या उनके बाकी दिक्कतों का एक इलाज करना, जिससे कम चीरा फाड़ी हो, चीरा छोटे से छोटा लगे, मरीज जल्दी भर्ती होकर उसकी जल्दी छुट्टी हो जाए और वो वापस जल्दी अपने काम पे लौट जाए। देखिए, इन सभी चीज़ों का मरीज की ज़िंदगी पर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आखिर खुद भी समझें कि एक इंसान जो बेचारा रोज़ सुबह जाता है और कमाता है, अगर आप उसे महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए खाली अस्पताल में भर्ती रखेंगे या उसको घर पे बिस्तर पे रहने के लिए बोलेंगे, तो क्या उसकी जीविका चलेगी? नहीं। इसी उद्देश्य से जितने भी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, अत्याधुनिक ट्रीटमेंट्स हैं, चाहे वो दूरबीन या लेजर से सर्जरी हो, चाहे वो माइक्रोस्कोप से वो सर्जरी हो, ये सारी सर्जरीज हम लोग अपने पेशेंट्स के लिए ये सुविधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं ताकि कम से कम खर्च में मेरा मरीज वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और आगे चलकर अपनी दिनचर्या को निभाए। इतने बड़े ऑपरेशन की फैसिलिटीज आपके पास इधर है या किस तरह से आप लोग ये? जी, हमारे काम करने का मॉडल है कि यहाँ पर इस न्यूरोमाइंड सेंटर पे, जो कि साकेत जे ब्लॉक 203 के बेसमेंट में है, यहाँ हम हमेशा मैं अपनी पूरी टीम के साथ मरीजों को पहले ओपीडी बेसिस पर, मतलब बाह्य चिकित्सा रोग, इस बेसिस पर हर मरीज को देखता हूँ और जो मरीज दवाइयों के लिए हैं उन मरीजों को दवाइयों के साथ यहाँ लिखकर हमारी पूरी टीम उनको सहायता करती है। यदि कोई मरीज ऑपरेशन के लिए है तो हम उनको वैसा ही परामर्श देते हैं। और साउथ दिल्ली में जिन अस्पतालों में उनकी सर्जरी संभव है, 2, यदि कुछ बजट की समस्या है तो मैं अपने मरीजों को कहां पर उच्चतम तकनीक की बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान कर सकता हूं, लेकिन जो उसके बजट में हो, ऐसा प्रयास भी हमारी टीम पूरा करती है। जिस विषय में डॉक्टर नाजिम अली, जो हमारी कंपनी के फाउंडर हैं, एंड मिस्टर हर्षल अग्रवाल, जो हमारी कंपनी के सीईओ और सीओओ हैं, वो सभी मरीजों के लिए इन विषयों में बहुत अच्छे प्लान्स और बहुत अच्छी एक एसओपीज लेकर आए हैं ताकि किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना रहे। डॉक्टर साहब, सेवक चिकित्सक प्रांजल पांडे, इस विश्वास के साथ जो विश्वास है ये सेवक चिकित्सक का, क्या आप उसको बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे? क्या ये जो एक ब्रांड बनता जाएगा धीरे धीरे, जब अभियान बनेगा, तो क्या जो इसकी क्वालिटी है, डिलीवरी है, वो मेंटेन रहेगी? देखिए, गुणवत्ता ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ना चाहेगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे खुद, मेरे अपने परिवार, मेरे अपने गुरुजी और जितने भी मेरे टीचर्स रहे हैं पूरे न्यूरो सर्जरी के मेरे सफ़र तक, यहाँ तक एक यही शिक्षा मिली है कि जो भी करना है वो ऐसा करना है कि मरीज की ज़िंदगी पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो वो चाहे आज हो चाहे कल, हमेशा एक बेस्ट क्वालिटी सर्विस ज़रूर आपको न्यूरोमाइंड टीएमएस में मिलेगी। और अगर जितना भी आगे मैं जाता हूँ, देखिए, भगवान का अगर आशीर्वाद रहेगा और भगवान अगर मुझे एक सेवक और चिकित्सक बनने का मौका देता रहेगा, तो इस आशीर्वाद को अभी और आगे चलकर मैं हमेशा प्रणाम करके ही हर वक्त अपने सर पे ग्रहण करने के लिए आभारी रहूंगा।